हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के पार्ट 2 का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और चैप्टर आज हमारा फर्स्ट होगा और जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, बेसिकली कंप्लीट हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। ठीक है, बट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग हेलो एल्केन के बारे में। और स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन के सारे जो भी सेगमेंट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे हेलो एरीन पे। सो स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी के 1 बाय 1 एक एक लाइन को समझने वाले हैं। अगर आप हमारे इस लेक्चर सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट हम यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए कंप्लीट लेक्चर लाने वाले हैं। ठीक है, जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की, उनके लिए हम लोग कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। सो स्टूडेंट, हम वीडियो को छोटे छोटे सेगमेंट में क्लियर करेंगे जिससे कि स्टूडेंट को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हर एक एनसीईआरटीज़ की एक एक लाइन को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए हम लोग समझ लेते हैं 2 मिनट में कि हेलो एल्केन बेसिकली क्या होता है और हेलो एरीन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका हेलो होता है, हेलो मीन्स, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए, हेलो का मतलब होता है हाइलोजन तत्व। ठीक है, हाइलोजन तत्व या हाइलोजन एलिमेंट, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो 17वें नंबर में, जो 17वें वर्ग में एलिमेंट है, उसमें आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, और भी एक तत्व है। ठीक है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं इन्हीं 4 तत्वों के बारे में। ठीक है, और एल्केन का मतलब होता है, सभी को पता है, एल्केन होता है हमारा CnH2n+2। लाइक आपको पता होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारा मेथेन होता है। ठीक है, मेथेन, एथेन, ठीक ना। तो बेसिकली जो हेलो एल्केन बनता है वो एल्केन और हाइड्रोजन तत्व के संयोजन से बनता है। ठीक है, अब 2 मिनट में इस कंपाउंड के एग्जाम्पल को समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कि बेसिकली हेलो एल्केन में कौन कौन से बेसिकली बाई पार्ट होते हैं, मतलब हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो एल्केन में से, यानी CnH2n+2 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस करूं और हाइड्रोजन के जगह पर हम कोई हाइड्रोजन तत्व को रख देते हैं, तो हमारा सूत्र बनेगा जो CnH2n+1x। क्लियर है स्टूडेंट? और ये जो हमारा होगा बेसिकली, ये होगा हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हेलो एल्केन के, जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करना है, तो जैसे कि मेथेन है CH4, राइट, इसमें से हम एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे और कोई भी हाइड्रोजन तत्व जोड़ेंगे, जैसे हमारा ब्रोमीन है। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बनने वाला है CH3Br। क्लियर है स्टूडेंट? इसको मेथिल ब्रोमाइड कहते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनके नामकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, और इनमें भी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर स्टूडेंट एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि हम हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि पैरेलल हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन दोनों दे रखा है।
तो आपको ये नहीं देखना है कि सर हेलोइरीन को आप नहीं बता रहे हैं, बिकॉज हेलोइरीन हम लोग अलग लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। पहले पूरा कंप्लीट हेलोएल्केन का देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले वर्गीकरण, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नामकरण, ठीक है, नेमिंग इसको कहते हैं। उसके बाद इसकी हम लोग बनाने की विधि या विरचन कहते हैं, इसको हम लोग विरचन पढ़ने वाले हैं। विरचन के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण। गुण में हमारा पहला होगा भौतिक गुण, क्या, भौतिक गुण। और इसके बाद हमारा होगा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देन उसके बाद हमारा होगा यूज यानी उपयोग, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पूरा हेलोएल्केन स्टूडेंट ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं के बेसिकली हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन का प्रकार, ठीक है। तो देखिए, अगर समझने वाली यहाँ पे बात ये है कि अगर एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलोएल्केन। क्या, मोनो हेलोएल्केन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो तो उसे हम लोग मोनो हेलोएल्केन कहेंगे, ठीक है। और अगर किसी हेलोएल्केन में दो हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो, एक्स यहाँ हाइड्रोजन तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलोएल्केन। डाई क्यों? क्योंकि दो ठे हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है, ठीक है। और अगर कहीं पे तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो, तीन हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्राई हेलोएल्केन। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं हेलोएल्केन का हाइड्रोजन परमाणुओं के तत्वों के आधार पे। सो याद रखेंगे मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन एंड ट्राई हेलोएल्केन, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा है, बेसिकली कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, बिकॉज डिफरेंट कलर का जब संयोजन रहेगा तो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। sp3 यानी CX आबंध युक्त यौगिक। कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा होगा उस कार्बन की जो संकरण होनी चाहिए वो sp3 होनी चाहिए। स्टूडेंट, संकरण हम क्लास 11 के लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, या आप अपने क्लासेस में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि बेसिकली संकरण क्या होता है, ठीक है। तो अगले किसी दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया है एल्किल समूह के जुड़ने के आधार पर, ठीक है। देखिए एल्किल समूह क्या होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है CN H2n+2 में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा CN H2n+1। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। क्लियर है? इसे हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट एल्किल समूह होता है, मेथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस करते हो तो ये मिलता है CH3। इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल समूह, ठीक है। अगर आप एथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो आपको मिलता है प्रोपिल समूह। इसको हम लोग एथिल बोलते हैं और इसको हम लोग माफ़ कीजिएगा, पहले वाले को हम लोग मेथिल बोलते हैं, ठीक है, मेथिल बोलते हैं। और ये हमारा मेथिल है, मेथिल समूह बेसिकली, और ये हमारा जो है वो एथिल समूह है, राइट। ऐसे आगे बढ़, ये सिंगल बांड है, ध्यान रखेंगे, ये डैश नहीं, सिंगल बांड है। सिंगल बांड C3H7, ये आपका प्रोपिल समूह होता है, ठीक है, प्रोपिल समूह होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ हम समझने का प्रयास करें तो अगर जिस कार्बन से, ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो, अर्थात R डैश,
इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर उस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम लोग प्राथमिक हैलो एल्केन बोलते हैं, 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जिस कार्बन से हैलो एल्केन जुड़ा हो, उस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो उसको द्वितीयक बोलते हैं, अर्थात सेकेंडरी, ठीक है। थर्ड हमारा है कि अगर 3 एल्किल समूह जुड़ा हो तो इसको हम लोग तृतीयक बोलते हैं, अर्थात टर्सरी बोलते हैं। सो क्लियर है, ये क्लासिफिकेशन बड़ा इजी है, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली एलिलिक हाइलाइट क्या होता है, दूसरा इसका एलिलिक हाइलाइट, ठीक है। तो देखिए एलिलिक हाइलाइट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, एक एलिलिक कार्बन से आबंधित रहता है। मतलब कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड हो बेसिकली, और इस कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 होगा, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट। फिर से स्टूडेंट इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। बेसिकली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कार्बन हाइड्रोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हो वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड से युक्त हो, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो संकरण है वो sp3 ही है, ठीक है, और जो होनी भी चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे sp3, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट बोलते हैं। क्लियर है, ये बेंजिलिक हाइलाइट हम लोग हेलो एरीन में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बेसिकली ये लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, ठीक है, लास्ट क्लासिफिकेशन है sp2। कलर चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रंग बिरंगे कलर का इस्तेमाल करने से क्लास थोड़ा सा और आकर्षक लगेगा। सो sp2C सिंगल बॉन्ड CX आबंध युक्त यौगिक। इसका मतलब ये है सर कि ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है वो कार्बन की जो संकरण है बेसिकली वो sp2 होना चाहिए। sp2 वहाँ पे होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इस केस में sp संकरण होता है, राइट, sp संकरण। क्लियर है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। सो इस केस में आपका sp2 संकरण होता है, राइट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे सिर्फ सिग्मा होता है, तो इस केस में हमारा होता है sp3 संकरण, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध C डबल बॉन्ड C के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हो, इसको वाइनिलिक हाइलाइट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है वो कार्बन सीधे एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर इस कार्बन की जो संकरण है वो बेसिकली sp2 हो जाएगा। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग वाइनिलिक हाइलाइट कहेंगे। और स्टूडेंट ये हमारा साधारण नाम है, सिंपल नेम है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे जिससे आपको एनसीईआरटी बुक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और जो जो मैंने बुक पे अंडरलाइन किया है, जो लिखा है
उसको आप एज ए नोट्स के रूप में लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है, या अपने बुक पे ही पेंसिल से लिख सकते हैं, जिससे कि आपको NCERTs को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। सो अगले वीडियो में मिलते हैं नामकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।